स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स का जो हमारे पास प्रैक्टिकल है, टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ अक्रॉस टू जंक्शन ऑफ ए थर्मोकपल विद टेम्परेचर। तो हमने इसमें एक थर्मोकपल लेना है और जो हमारे पास थर्मोकपल होता है उससे ईएमएफ जनरेट हमारे पास होता है। तो हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से ईएमएफ पे क्या फ़र्क हमारे पास पड़ता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास जो है वर्चुअल लैब में हमारे पास जो अवेलेबल है। तो वर्चुअल लैब में जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास थर्मोकपल सीबैक इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे जब हम इसको सिमुलेटर को क्लिक करते हैं तो सिमुलेटर को क्लिक करने पे हमारे पास जो है वर्चुअल लैब का जो सेटअप है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो एक्चुअली में थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल हमारे पास जो टू डिसिमिलर वायर्स का कम्बिनेशन होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक वायर है, इसका कलर कुछ और है, और ये हमारे पास दूसरी वायर है, इसका कलर कुछ और है। और ये जो दूसरी वायर है इसके बीच में हमने यहाँ पे एक वोल्टेज मेज़र करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है लगाया हुआ है। और जो दोनों वायर्स हैं उनके जो एंड हैं वो हमने बांधे होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ भी जैसे यहाँ दिख नहीं रहा है, जो हमारे पास वाटर है, वाटर के जो दो वाटर में जो वायर के दोनों एंड हैं उनको हमने बाइंड किया हुआ है, और इधर वाले दोनों एंड भी वायर के बाइंड किए हुए हैं। तो एक एंड है, दोनों का बांधा हुआ जो एक एंड है वो हमने पानी में डाला हुआ है, और इस पानी को हम यहाँ से हीट कर रहे हैं। और हमारे पास जो इन वायर्स का जो दूसरा एंड है उसको हमने आइस के अंदर डाला हुआ है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एक एंड को हमने ठंडा किया हुआ है और एक एंड को हमने यहाँ पे गर्म किया हुआ है। तो जब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है पहले एंड और दूसरे एंड के बीच में, तो उस वजह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ हमारे पास जो है जनरेट होता है। तो बेसिकली थर्मोकपल हमारे पास क्या होता है, थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस होती है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे हम एक एंड को हीट कर रहे हैं, दूसरा हमने ठंडा रखा हुआ है। तो ऐसा करने से हमारे पास जो कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मूवमेंट हमारे पास होती है, और उस मूवमेंट की वजह से हमें यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है, और उस थर्मो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से थर्मो ईएमएफ की यहाँ पे जनरेशन हमारे पास होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम थर्मोकपल टाइप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम टाइप आर अगर चूज़ कर रहे हैं तो टाइप आर का मतलब हुआ कि हमने थर्मोकपल कौन सा लिया हुआ है, प्लेटिनम रोडियम। एक वायर हमारे पास जो प्लेटिनम की है और दूसरी वायर इसकी रोडियम की है। तो अगर हम प्लेटिनम रोडियम यहाँ पे लेंगे और जैसे जैसे हम यहाँ पे हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो हॉट जंक्शन का टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ईएमएफ की वैल्यू भी इसमें बढ़ रही है। तो जो हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है उसके अंदर वोल्टेज हमारे पास जो है बढ़ेगी जैसे जैसे हम हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आइस 0 डिग्री पे था, तो आइस 0 डिग्री पे था, लेकिन हमने इसका टेम्परेचर 1166 डिग्री कर दिया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपकी आई वो 12.76 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे आई।
यहाँ भी लिखी हुई है और इसमें भी है। तो हम क्या करते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर वर्सेस ईएमएफ का। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ईएमएफ भी बढ़ता है और उसका ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये ग्राफ हमने एक्स्ट्रा बनाना है, प्लॉट करना है इसमें। तो हमने हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाना है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर पहले हॉट जंक्शन का टेम्परेचर हमारे पास जो जीरो है अगर, तो ईएमएफ भी जीरो होगा। कोल्ड का भी टेम्परेचर जीरो है, हॉट का भी जीरो है, दोनों का ही टेम्परेचर जीरो है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज हमारे पास नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा हम हॉट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आती है। तो इस टेम्परेचर पे हम वोल्टेज नोट करेंगे। फिर हम थोड़ा सा हॉट जंक्शन का टेम्परेचर दोबारा बढ़ाएंगे और ईएमएफ नोट करेंगे और बढ़ाएंगे और ईएमएफ नोट करेंगे। तो टेम्परेचर ईएमएफ, टेम्परेचर 240, ईएमएफ 1.831, टेम्परेचर 326, ईएमएफ 2.6। तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाना है टेम्परेचर वर्सेस ईएमएफ का, और उस टेबल से हमने फिर एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जब हम हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम इस दूसरी साइड का टेम्परेचर, जो रेफरेंस टेम्परेचर हम ले रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ पे तो हमने आइस रखा हुआ है, लेकिन आइस का टेम्परेचर भी अगर आप बढ़ाते हैं तो आइस का टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आपका कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में ईएमएफ जो है कम जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर इसका कम है तो ईएमएफ ज़्यादा है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ईएमएफ कम है। तो बोलने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो थर्मोकपल के दोनों जंक्शन है जहाँ पे आपने इनको जोड़ा हुआ है, अगर इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो ईएमएफ भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो यहाँ पे ईएमएफ भी कम होता है। तो इसलिए ईएमएफ डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें हमारे पास आपने यहाँ से स्क्रॉल करके हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाना है और ईएमएफ नोट करते जाना है, और हम उसका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे।